नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र देखा जाए तो लगभग 1 महीने का है, लेकिन छुट्टियों को हटा दिया जाए तब भी 15 दिन से ज्यादा का ये सत्र इस बार होने जा रहा है। और उसको लेकर आज दिन भर बैठकों का दौर चला है। कांग्रेस की बैठक हुई, भाजपा की बैठक हुई, बीएसपी की बैठक हुई। उसके बाद सत्र की तारीखों को लेकर सहमति बन गई है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। फिर 2 मार्च को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। फिर बजट पर चर्चा होनी है, दूसरे विधायी कार्य होने हैं और 20 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 18 मार्च तक चलने वाला है। विपक्ष की भी तैयारी है, वो विधानसभा का घेराव भी करेंगे, पैदल मार्च भी करेंगे, कई मुद्दों पर सदन के भीतर भी सरकार को घेरेंगे, बाहर भी उनकी तैयारी है। उधर सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, फिर चर्चा करेंगे। मीटिंग माननीय स्पीकर सर और माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष सभी ने बैठकर आने वाले बजट सेशन के सभी शेड्यूल्स की चर्चा की और ये बजट सेशन कल 20 तारीख को सुबह 11 बजे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरू होगा और 18 मार्च 2026 को ये बजट सेशन हमारा संपन्न होगा और 2 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के लिए बजट की घोषणा करेंगे और सभी छुट्टी के बाद वर्किंग डे जो भी आएगा केवल उस दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन 11 बजे से 5:30 बजे तक ये बजट सेशन हमारा चलेगा। मैंने तो यही कहा, छुट्टियां ज़्यादा हैं, वर्किंग डेज कम है, लेकिन बताएंगे कि हमने 1.5 महीना सेशन कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उतनी सीटिंग है ऑलमोस्ट जितनी पहले होती थी। और कल गवर्नर साहब का अभिभाषण होगा, उसके बाद 23 तारीख को डिस्कशन होगी। 23 को अब 2 बजे वो होगा, सेशन शुरू होगा। जब भी छुट्टी के बाद सेशन शुरू होगा, जो भी डिस्कशन का टाइम दिया जाएगा वो स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा। जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितने मेंबर होंगे, उतने ही प्रोपोर्शन में टाइम मिलेगा और फिर पार्टी फैसला करेंगे। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करेंगे। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा साहब कांग्रेस से हैं और विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजवीर भाई, हम सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कह रहे हैं कि दिखने में 1 महीने से ऊपर का सत्र है, 1 महीने का सत्र है, लेकिन छुट्टियां भी बराबर है, तो सिटिंग उतनी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। अब वो सदन के घेराव से लेकर के पैदल मार्च तक की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लंबा सत्र है और सरकार को घेरने की तैयारी पूरी है। सरकार की तैयारी कैसी है? वरुण जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया और उस काम के आधार पर ही हम लोग लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। ये एक अटैच सत्य है जो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने डिलीवर किया और डिलीवरी के माध्यम से जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया है। आने वाला जो बजट है, बजट सेशन है, जो वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 27 दिन का करीब रहने वाला, ये 18 तारीख तक का बजट सेशन चलेगा, जिसमें हमने मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है, उन्होंने हर एक स्टेक होल्डर से बात की है। उसमें चाहे आप पक्ष और विपक्ष के विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, जिला पार्षद हो, ब्लॉक समिति हो, सरपंच हो, या मजदूरों की तरफ से कोई हो, बिजनेसमैन की तरफ से कोई हो, या महिलाओं की तरफ से कोई हो, करीब करीब 12,400 सुझाव आए। क्योंकि हम इसलिए जनता का बजट कहते हैं कि इस बजट में, या जो मुख्यमंत्री जी हमारा पिछला बजट था उसमें भी हमने हर वर्ग के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए का ध्यान रखने का काम किया हम लोगों ने। और उसी तरह ये बजट जो अभी आ रहा है, इस बजट में भी हमने हर वर्ग का ध्यान रखा, हर वर्ग से हमने चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी ने खुद बहुत सी दर्जनों मीटिंग अटेंड की है और वहां से सुझाव लिए। वो आपने देखा भी होगा, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में लगातार चलता रहा वो। लेकिन जो विपक्ष का
रहता है कि हमेशा ये लोग एक क्रिटिसाइज करते हैं, और अच्छी बात है। अगर इनके भी हमने सुझाव लेने का प्रयास किया था, पंचकुला में मीटिंग हुई थी और लगातार शायद वो मीटिंग कई घंटे चली थी। तो उस मीटिंग में जिसे जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने, मंत्री ने सुझाव दिए, उन सुझाव का पूरा ध्यान रखा गया। और हर मंत्री जी भी कह रहे थे वह हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो आने वाला जो बजट है वो हरियाणा के लिए बड़ा हितकारी होने वाला है। और ये बजट जो है, इस बजट में कुछ नए प्रावधान भी आने की उम्मीद है, जिसमें कि भाई हम कुछ नए इनिशिएटिव लेंगे जो हमने आज तक नहीं किए हैं। क्योंकि जो पुरानी योजनाएं हैं वो योजनाएं मुख्यमंत्री जी लगातार पूरी कर रहे हैं। जो हमने घोषणा पत्र में की थी उनमें से स्वतंत्र योजनाएं हमने पूरी कर दी और बाकी पर काम जारी है। आप लाडो लक्ष्मी भी ले सकते हो, आप हमारा जो और अन्य जो हमने बजट में प्रावधान किए थे वो भी सामने है। तो कहीं ना कहीं ये बजट जनहितकारी रहेगा। और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी का जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका रहता है कि भाई हमने जनता के लिए काम करना है, और आने वाले समय में भी ये दिखेगा। ठीक है, ओके। कृष्ण शर्मा जी, ये सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, क्या तैयारी है विपक्ष की? किन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे? हालांकि लंबा चौड़ा सत्र है तो सबको बोलने का पूरा अवसर भी मिलेगा। वरुण जी, आपको सबसे पहले प्रणाम, और आपके सारे हमारे दर्शकों को और हमारे प्रवक्ता भाइयों को। देखिए, कई महीनों से हमारे नायब सैनी जी और भाजपा जो सरकार है सुझाव लेने पे लगी हुई है। आपने पता है कि जैसे मेरे पास रिकॉर्ड है, 2199 विधायकों ने सुझाव दिए, 12,400 AI चैट से उन्होंने प्राप्त हुए, कुल 14,500 हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 4-5 हजार लोगों के सुझाव हमने इनमें रखे हैं बजट में। तो अगर ये सही मायनों में बजट में रखेंगे तो विपक्ष तो स्वागत करेगा बजट का। लेकिन हमने शक ये है, हम और हरियाणा की जनता की निगाह ये है कि हम इसमें बजट स्तर का भी टाइम ज्यादा है, और हुड्डा साहब जी बोल रहे थे भी उसमें अवकाश ज्यादा है। लेकिन चलो फिर भी अच्छा टाइम है, बोलने का सबको मिलेगा। लेकिन जो जनता को और विपक्ष को उम्मीद है, सबसे पहले तो हमें किसानों के बारे में ज्यादा, जो MSP की कानून गारंटी का हो सकता है कि किसानों ने बहुत सुझाव दिए, कानून गारंटी का उसमें प्रावधान है। महिलाएं, हमारी बहन आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, सड़कों पे है हर जिला लेवल पर, वरुण जी, वो कई वर्षों से मांग कर रही है, उनके लिए क्या रखेंगे ये वो भी देखा जाएगा। व्यापारी, छोटे व्यापारी जो नोटबंदी के बाद, जो कोरोना के बाद बिल्कुल चौपट हो गया उनका धंधा, चाहे वो पानीपत की बात हो, फरीदाबाद, गुड़गांव की बात हो, उनके लिए भी कुछ राहत की हमें उम्मीद है, इनसे ये रखना चाहिए। शिक्षा में इतने टीचर मास्टरों के पद खाली है कि वैकेंसी निकाल ली जाती है, चाहे PGT की हो, चाहे उसमें वो सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। HPSC का आप देख ही रहे हो, आंदोलन था भी, हमारे विपक्ष के नेताओं ने, हमने प्रदर्शन किया, उसमें पारदर्शिता रखेंगे। और HPSC का जो कानून है संशोधन करके उसमें ज्यादा पारदर्शिता, और जो पेपर लीकिंग की बात है उसको भी रखेंगे। ऐसे सुरक्षा के इलाज से जो आए दिन कोई बलात्कार, कोई रंगदारी, कोई मर्डर, कोई वो, हर जिले में आप देख रहे हैं अखबारों से, आप समय समय पर आवाज उठाते हो। लॉ एंड ऑर्डर इनके काबू की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस के जो पद खाली है उनको तुरंत भरा जाए, तुरंत एकदम से इनको भरा जाए। 2-3 महीने में सरकार अगर करने पे आती है तो भरे जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करे, और नहीं तो हरियाणा में आम जन का रहना दुश्वार हो जाएगा। भाजपा करे, महिला सबसे दुखी है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं वरुण जी, मैं समझता हूँ अगर आप हरियाणा में रह रहे शर्मा जी, मेरा तो देखिए ये तो अब मुद्दे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ सदन में आपकी तैयारी क्या है? जैसे हुड्डा साहब बता रहे हैं कि भाई विधानसभा का घेराव भी करेंगे, हम पैदल मार्च भी करेंगे, हम, सरकार कह रही है हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो आप भी उतने तैयार है ना? सर बिल्कुल, देखो अगर ये हमारी कल बजट में मांग पूरी कर देगी हरियाणा की जनता की, कौन तो घेराव करेगा विधानसभा का, कौन प्रदर्शन करेगा? नहीं, बजट तो 2 तारीख को आएगा शर्मा जी, बजट तो 2 तारीख को आएगा। नहीं, वो 2 तो आएगा, लेकिन अपनी मनसा तो प्रकट ये कल करेंगे ना। कल क्या करेंगे? अब जो राज्यपाल का भी भाषण होगा उसमें सरकार की मनसा झलक जाएगी कल सारी। ठीक है, अगर उसमें ठीक है, उसमें अगर इनकी मनसा ठीक होगी
और सरकार की दिशा और नियत ठीक होगी तो उससे पता लग जाता है, पूत के पार पालने में राज्यपाल के अभिभाषण से अगर आपको लग गया कि सरकार सबके हित में आगे बढ़ रही है तो फिर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। विजेंद्र रेणु साहब, इंडियन नेशनल लोकदल के कई सारे मुद्दे सामने दिख रहे हैं जो वो उठाने जा रही है, और ये सत्र जो 18 मार्च तक चलना है तो बोलने का अवसर भी सबको पर्याप्त मिलेगा। जितना दिख रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ही 3-4 दिन है, बजट पर भी चर्चा के लिए अच्छा खासा समय रखा गया है, तो फिर समय तो पर्याप्त है। मुद्दे कौन कैसे उठाता है ये देखना होगा। मान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। हर वर्ष बजट आता है, हर वर्ष उसका एनालिसिस होता है और उस पर एक्शन होते हैं और फिर नया वर्ष आ जाता है, फिर बजट आ जाता है। उसी प्रकार से लगातार 11 वर्षों से हम इसको देख रहे हैं, ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। धरातल के ऊपर कोई जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर भी बजट तो आना है, बजट आएगा। इस बजट में सर्वप्रथम तो मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी या उसके अलावा उसके अलग राज्यपाल जो राज्यपाल के अभिभाषण में हो या फिर अगर उसमें नहीं ऐड किया गया होगा, क्योंकि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के द्वारा तैयार करके दिया हुआ एक लेटर होता है और सरकार के पिछले जो सत्र की है पूरे वर्ष की, उसकी उपलब्धियां राष्ट्रपति वहां सदन में बताने का काम करते हैं कि इस वर्ष में हमने क्या क्या किया, या तो उसके अंदर शामिल करे, नहीं तो सरकार अलग से बताए कि जो पिछला बजट आपने दिया था उस बजट में से कितना आपने उपयोग किया, कितना लैप्स हुआ, उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। रेणु साहब, मैं माफी चाहता हूं, बीच में रोकता नहीं मैं आपको, लेकिन 2 दिन पहले ही तो सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 98% खर्च हुआ है पहली बार और कई विभागों का 80% से ऊपर खर्च हो चुका है। उन्होंने अगर आप डिटेल चाह रहे हैं बिल्कुल विस्तार से, वो एक अलग बात है। वरुण जी, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना और विधानसभा पटल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसको रखना, वहां सारी रिकॉर्डिंग होती है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेज। जो वहां पर खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने 9,296.68 करोड़ रुपया अलॉट किया था बजट में, जिसमें से केवल 4,657.43 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया है, यानी कि 50%। ये आंकड़ा भी मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ दिन पहले बताया गया था। हरियाणा प्रदेश के स्वच्छता के लिए सेंटर से ग्रांट आया, 100 करोड़ रुपया हमारा लैप्स हो गया, वो खर्च ही नहीं हुआ। इस तरह के आंकड़े हम चाहते हैं, मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि विधानसभा में जो बात कही जाएगी उसको कहीं ना कहीं विश्वसनीय बात होती है। डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये जुमले मारने में बहुत तकड़े हैं और बहुत जुमले मारते हैं। दूसरी बात, इस बजट में हम देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में, जिस प्रकार से पलवल के हायसा गांव में 15 दिन में 20 लोगों की मौत हो जाती है और वहां पर जानकारी मिलती है कि वहां पर प्राइमरी 1 मिनट रुपए ना मैं बजट पे बोल रहा हूँ, मैं बजट पे बोल रहा हूँ, टॉपिक से बाहर में कभी नहीं जाता। वहां हमने पता लगा तो वहां जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है वहां आज तक एक भी डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। अगर वहां सब कुछ होता तो उनको प्राथमिक सहायता मिलती और उस गांव में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं उन सब के प्रति संवेदना भी प्रकट करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि स्वास्थ्य से संबंधित जो बजट है वो बिल्कुल उचित होना चाहिए, ताकि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं सही तरीके से उपलब्ध करवाई जा सके और उनको दी जा सके। इसके बाद दूसरा सेक्टर आता है हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। आज हमारे प्रदेश के युवाओं को और प्रदेश को कितना अपमान सहना पड़ रहा है जब हमारे ही सरकार के एचपीएससी के चेयरमैन ये कहते हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटियां योग्य नहीं है, यहाँ के प्रोफेसर योग्य नहीं है, यहाँ के विद्यार्थी योग्य नहीं है और 35% मार्क्स भी नहीं ले पाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र को भी सुधारे सरकार और उसके लिए भी उचित बजट करे
ताकि शिक्षा के क्षेत्र की गुणवत्ता हरियाणा प्रदेश की दोबारा से पटरी पर लाई जा सके और बाहर का कोई व्यक्ति ये ना कहे कि यहाँ तो शिक्षा का स्तर ही नहीं है। अब तो ये सर्टिफाइड होगा गवर्नमेंट के द्वारा कि हरियाणा की शिक्षा का स्तर जो है ना बहुत नीचे स्तर का है। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के चेयरमैन ने सर्टिफाई करने का काम किया है। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हमारे 2 विधायक अर्जुन चौटाला जी, हमारे अजीज और आदित्य देवीलाल जी के द्वारा 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं। 2 अनुसार जो है क्वेश्चन रखे हैं और 9 आदित्य चौटाला के द्वारा, 8 अर्जुन चौटाला के द्वारा कार्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको पूरा सुना जाएगा और हम निश्चित तौर पर हर बार की तरह से सरकार से आंखों में आंखें डाल करके हम हमारे प्रश्नों का जवाब भी लेंगे और हमारे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उनके ऊपर भी हम पूरे जो ना चर्चा करेंगे, उनका जवाब लेंगे और उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारे विधायकों को पूरा टाइम देंगे। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह बघेल, मैंने विस्तार से सुन लिया, प्लीज मैं दोबारा आऊंगा ना। इस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे अभी कि वो संख्या बल के आधार पर समय दिया जाएगा, ये गलत बात है। पार्टी के अनुसार समय मिलना चाहिए, हर पार्टी का हक बनता है। चलिए वो तो विधानसभा का अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। राजवीर रोहिला जी, नहीं हमारी डिमांड है। हाँ ठीक है, आपकी डिमांड है। ओके सर, ओके। राजवीर रोहिला जी ये कह रहे हैं कि भाई सरकार जो है वो खाना पूर्ति ना करे, सवालों के जवाब दे और उस लिहाज से सत्र चलना चाहिए। वरुण जी, मैं वो प्रवक्ता नहीं हूँ कि जो इधर उधर जाता हूँ, मैं कभी नहीं जाता, चाहे वो पक्ष की बात है चाहे विपक्ष की बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो विपक्ष के दोनों साथी है मेरे, आर्टिफिशियल भागदौड़ कर रहे हैं ये लोग। धरातल पर इनका कुछ भी नहीं है, ना जनता इनको सुन रही है, ना इनको कोई इनके नेता खुद सुन रहे हैं। ये सच्चाई है बिल्कुल। मैं बीच में नहीं बोलता कभी भी। इनेलो के जो साथी है, इनका बजट था लास्ट 17,000 करोड़ का, आज 2026 है, आज बजट 2.25 लाख करोड़ के आसपास रहने की हमें उम्मीद है। जो कांग्रेस के साथी हैं, इनका जो बजट गया था लास्ट, जब हुड्डा साहब ने 2014 में पेश किया था, वो 73,000 करोड़ के आसपास पेश किया था। तो 3 से 4 गुना तक हमारा बजट जो है बढ़ा है। और जो इनेलो के साथी, इनसे तो 10-12 गुना बढ़ा है हमारा। अब आप ये लगाओ, आप कितना हो गया? नहीं, मैं तो लगा लूंगा, फिर ये पूछेंगे कर्जा कितना बढ़ा है। नहीं, मैं बताऊंगा ना फिर आपने। तो आप ये बताइए, हरियाणा में खुशहाली है या नहीं है? हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में हम लोग बहुत आगे गए हैं, जो पुराना समय था इनका। क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी लगातार कहते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में 3,48,000 हमारा मतलब ये रहा कि भाई जो एक आय का एक हमारा आंकड़ा रहता है। तो ये इनको बताने के लिए काफी है। और रही बात विकास की, वरुण जी मैं बिल्कुल दिल से स्वीकार करता हूँ, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बजट आएंगे जाएंगे, बजट और भी पेश होंगे, बजट पहले भी पेश हुए हैं, तो लगातार काम करते रहे। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने अपने घर भर लिए, किसी ने अपने भाई भतीजों पे लुटा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में, वो हर तरह से पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। उसमें हम उम्मीद है, हम कह सकते हैं कि ये सरकार अच्छी सरकार है। जिसने जो पैसा भेजा, वो चाहे डीबीटी के माध्यम से, वो चाहे वो लोगों के खाते में जाता हो, 18 जो योजनाएं जिनके माध्यम से हम पैसा देते हैं, उसमें कोई बिचौलिया नहीं रहा अब, क्योंकि वो कट लगता था पहले। पेंशन बढ़ाने के लिए लोग पैसे देते थे। ये कड़वी सच्चाई है। कहीं ना कहीं हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की और विकास की बात है। एम्स बढ़ने लग रहे हैं, कॉलेज बढ़ने लग रहे हैं, महिलाओं के कॉलेज भी बढ़े हैं, और स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में हमने बहुत सुधार किए, हमने बहुत सुधार किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज लगातार नए डॉक्टरों की भर्ती की गई है। अब ये कुछ करते रहिए, अगर इनके आंकड़े उठाऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन ये सरकार सच्ची आत्मा से जनता की जो मतलब अपेक्षाएं पर खरा उतर रही है, और इसी कारण हरियाणा की जनता जो है बार बार हमें समर्थन दे रही है। ठीक है, ओके जी। कृष्ण शर्मा जी, ये जैसे INLD कह रही है कि भाई उसकी पूरी तैयारी है सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की, लेकिन यही लोग बाद में कह देते हैं कि जी आपकी तो उनके साथ सेटिंग हो गई, आप सरकार को घेर नहीं रहे, आप तो 37 विधायक हैं, आप हरियाणा के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष है, तो सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी मेरे ख्याल से होगी आपकी।
बिल्कुल सरकार से हर बात का जवाब मांगा जाएगा वरुण जी। एक तो हम कर्मचारियों के हित में जो इनकी घोषणा भी थी और कांग्रेस पार्टी की भी थी, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, उसके बारे में ये कुछ चर्चा इसमें डालें। एक संविदा कर्मचारी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया भाई वो पॉलिसी जो थी रेगुलर पक्का करने की वो लागू की जाए, वो आज ऐसे पड़ी है। और इनका एजेंडा था वरुण जी 2014 से पहले ये कहते थे, आपको याद होगा भाई कर्मचारी कच्चे क्या, कच्चे तो होते नहीं, ठेकेदारी क्या, सबसे ज्यादा ठेकेदारी अगर कोई चाली इनके राज्य में चाली, उनको पक्का किया जाए तुरंत। एक ग्राम बड़े गांव है जो उनमें सेक्टर व्यवस्था की जाए। शहरों का जो बड़े बड़े शहर है उनमें दबाव बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन का, गांव में सुविधा दी जाए और मूलभूत जो आवासीय है वो इनके एजेंडे में भी है, उसको लागू किया जाए, धरातल पे लागू किया जाए। और जो काला धन था, जो आप कहते हैं अभी वरुण जी ये बात क्यों उठाते हो, 15 लाख का इनका जो मतलब 15 खाते में डालने का था, वो इस बजट में भाई ज्यादा नहीं तो प्रवक्ता साहब कुछ न कुछ तो प्रावधान कराइए। 2 करोड़ नौकरियों का था, उसमें 2 करोड़ नहीं तो हरियाणा का बजट है सर, हरियाणा का शर्मा जी। सर हरियाणा में फिर कुछ तो इंसान होगा, 15 लाख नहीं कह रहा, 2-4 लाख तो डाल ले कम से कम, ये कह रहे हूँ। और नौकरियों में जो 2 करोड़ का था हरियाणा के बाटे में जो आता हो वो प्रावधान करे। और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी बात है, व्यापारी छोटा व्यापारी बिल्कुल गरीब हो गया, कर्जे में दब गया है, उनके लिए राहत किया जाए, उनको कम से कम 10-20 लाख का लोन दे के उनको उठाया जाए, और नहीं तो ये डाणी अंबानी यहाँ पे हावी हो जाएंगे। और सर नशा तस्करी ये आम बात है, ये तो राजवीर रोहिला भी जानते हैं, पढ़ा लिखा भाई है मेरा, काबू नहीं आ रही। जब इनको पकड़ने होते हैं पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, नहीं तो अपना काम चल रहा है। राजवीर जी इस पे सरकार का ध्यान, ये सामाजिक मुद्दा है, इस पे भी आपकी, और महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। नहीं, तो आपने बता दिया, पिछली बार भी आपने यही बताया शर्मा जी। नहीं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं भाई कितने कॉलिंग अटेंशन मोशन आप लाने वाले हैं, क्या स्टार्ट क्वेश्चंस आप लगाने वाले हैं, क्या सरकार को किस तरीके से घेरने की तैयारी है, क्या कोई ऐसा है कि जिसमें आप काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, ये जो जनरल बातें आप कर रहे हैं वो तो ठीक है चर्चा से पहले। देखो किसान बीमा योजना है जो, अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं है हम इस पे बहस करेंगे, अगर ये इसमें कोई नहीं रखेंगे हम पूरा तरह से इनको घेरेंगे। एचपीएससी के बारे में चुप रहेंगे, जो विद्यार्थियों के बारे में हमारा एजेंडा ये, हम पूरा घेरेंगे इनको। किसानों के हित में इनका जो किसानों का कर्ज है आप कर दीजिए माफ, और उनको कर्ज दिया जाए। किसान बंदा बैठे आज 10 किले का 5 एकड़ का जमींदार कर्ज बंद इतना है कि वरुण जी उसके पास जनरल बात हो रही है ना कृष्ण शर्मा जी। भाई पेंशन का मुद्दा जिसे आप उठा रहे हैं, मुझे लगा आप उस पर बताएंगे कि हाँ उस पर हमारा ये कुछ काम रोको प्रस्ताव या दूसरा कॉलिंग अटेंशन मोशन, कुछ ऐसी चीजें करेंगे। मतलब मैं तो थोड़ा सा कंक्रीट जानना चाह रहा हूँ, जेनरिक बातें नहीं जानना चाह रहा था मैं। अच्छा चलो मनरेगा पे घेरेंगे इनको। हाँ। पूरी तरह से मनरेगा को इनको घेरेंगे, श्रमिक घोटाला उस पर घेरेंगे, धान घोटाला पे घेरेंगे इनको क्या कार्रवाई हुई अभी तक, ये इसकी तैयारी में आए। हमारा विधायक पूरी तरह से पार्टी घेरेंगे, अगर ये जवाब नहीं देंगे वो फिर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये सारी बातें वरुण जी मौका देख के बातें जैसे ये चलेंगे ऐसे पार्टी डिसाइड करेगी। मैं आ रहा हूँ रेणु साहब आपके पास, राजवीर कुछ कहना चाह रहे हैं फिर आता हूँ। हाँ जी राजवीर जी। वरुण जी, कृष्ण जी ने एक बात कही कि भाई सेक्टर काटे जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने बड़ी पारदर्शिता से ये काम किया है कि जब हुड्डा साहब ने जो सेक्शन 4 लगा के मतलब अपने चहेतों को जो वो जमीनें देते थे सेज के नाम पे या अन्य चीजों के नाम पे, सेक्टरों के नाम पे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि हमने ये भूमि बैंक खोला हुआ है, जहां जो जमीन धारक है उसकी जो जमीन है उसकी इजाजत से ली जाएगी, कोई धक्का मुक्की नहीं की जाएगी। अभी भी उन्होंने एक बात स्वीकार की, भी हमने 10 IMT की घोषणा की है, 2-3 IMT में हमारी जमीनें पूरी होती है। अरे सर एक मिनट मैं बात रख लूं, मैं पारदर्शिता की बात, हमारी सरकार की जो इंटेंशन है वो बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने एक भूमि बैंक की बताई पे 2-3 जगह हमारी IMT की जमीन पूरी हो चुकी है।
बाकी जगह प्रयास जारी है। तो हम लोग धक्केशाही नहीं करते, हम लोग जनता के सहयोग से जनता का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं और वही काम हम धरातल पर भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी लाखों लोगों से मिलते हैं संत कबीर कुटीर में, जब हम फोन उठाते हैं अपना और जनता के लिए उपलब्ध है। तो हम लोग जनहितकारी काम कर रहे हैं। आने वाला जो बजट है, इस बजट में भी हम लोग लगातार पूरा ध्यान रखेंगे कि भाई जनता का हित किस में है, वो चाहे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है या रोजगार की बात है। हुड्डा साहब की तो कृष्ण जी बता सकते हैं कितनी नौकरियां दी लोगों ने। रही बात, इन्होंने कहा कि संविदा के जो कर्मचारी हैं, हमने उनके लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया और जो लागू भी हो चुका है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा जो हमारे कर्मचारी है वो उसमें जा चुके हैं। कुछ की जो प्रोसेसिंग है जारी है। तो जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ठीक है, ओके। जो आए हैं संविदा में, रुक जाइए नहीं रुकिए एक मिनट रुक आप भी जाइए। साइकिल है। रेणु साहब नहीं एक सेकंड आ रहा हूँ ना। रेणु साहब, ये हरियाणा के इतिहास का सबसे लंबा बजट सत्र होने जा रहा है जैसा बताया जा रहा है। तो अब सरकार पे ये तो नहीं कह सकते कि सरकार जो है समय कम रख रही है, बोलने का मौका नहीं दे रही है। अब तो हर कोई खुलकर अपनी बात रख पाएगा। रखने के बाद वरुण जी हाँ जी बोलिए। हाँ, वरुण जी, ये दिखावे का लंबा स्तर है। जैसे कि इस पार्टी की जुमलेबाजी की प्रवृत्ति है, वो यहाँ भी वही दिखाई गई है। 20 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक इन्होंने ये बजट रख दिया, लगभग 28 दिन का। इसमें छुट्टियां कितनी है जरा वो बताएं। कभी आप 2 बजे सत्र शुरू करेंगे, कभी 12 बजे शुरू करेंगे, और छुट्टियां कितनी है? सीटिंग उतनी ही है, सीटिंग कुछ नहीं बढ़ाई गई है, इनके बीच में छुट्टियां डाल दी गई है। और 20 तारीख के बाद सीधा 23 तारीख को, 23 तारीख के बाद सीधा 28 तारीख को। सैटरडे संडे भी काम करवाओगे क्या आप? हाँ नहीं, और भी छुट्टियां बहुत डाल दी। होली पे तो होली खेलने दो ना रेणु साहब। क्या होली वाले दिन, होली के दिन तो होली खेलने दो लोगों को। नहीं, होली वाले दिन तो छुट्टी कर लेंगे। होली खेलूंगा मैं, राजवीर के साथ जाकर के खेल लूंगा। ये मेरा होली के दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है, बाकी तो दिन चल ही रहा है काम। नहीं, कितनी सीटिंग है टोटल? कितनी सीटिंग है राजवीर भाई, तू बताना, तब तक कैलकुलेट कर ले। मेरे ख्याल से 17 कितनी? 17 सीटिंग। कौन सी ज्यादा सीटिंग है? 17 सीटिंग। आपने टाइम दिया 1 महीने का, उसमें सीटिंग 17 करवा रहे हो। चलो फिर भी ठीक है, अच्छा टाइम है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, भाई हमारा राजवीर कह रहा था कि मैं बजट से बाहर नहीं चाहता ये, लेकिन चला गया। इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 3,48,000 है। राजवीर भाई, आज जनता टीवी आपसे पूछ रहा है, आज हरियाणा प्रदेश का हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है, लगभग 75,000 परिवार हैं हरियाणा प्रदेश में। 53 लाख बीपीएल में क्यों आ गए? 75 लाख में से 53 लाख बीपीएल में आए हैं, और काग बजाते हो कि हमारी जो प्रति व्यक्ति है 3,38,000 है। ये क्या दिखाती है? आप पढ़े लिखे आदमी हो। ये दिखाती है सामंतवादी प्रथा, पूंजी का कुछ ही हाथों में इकट्ठा हो जाना। उसी की कैलकुलेशन में आप कहते हैं प्रति व्यक्ति आए, इसलिए। लेकिन गिने चुने लोगों के हाथ में आपने प्रदेश की वेल्थ को छोड़ डालने का काम किया। बाकी तो गरीब प्रदेश है और गरीब ही होता जा रहा है। दूसरी बात आपने की, जनता का बजट आएगा। मुख्यमंत्री ने सभी स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे, राय मांगी, 15,000 सुझाव आ गए, सबको इंक्लूड कर दिया। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं भाई मेरे। जनता का बजट तो वो होगा, जनता के लिए विकासकारी कार्य लेकर के आएगा, उनकी सुविधाएं बढ़ाने का काम करेगा। अच्छा, उस पे 2 तारीख को बात करेंगे ना। आज रेणु साहब 2 तारीख के लिए भी छोड़िए ना, कुछ बजट आएगा तब बात करेंगे बजट कैसा है। हाँ, नहीं, एक लास्ट बात रहेगी मेरी, एक लास्ट बात रहेगी। एक तो कांग्रेस वाले भाई से कहना चाहूंगा मैं, हम काउंट करेंगे कितनी सीटिंग है और कितनी वॉकआउटिंग है। ये वॉकआउटिंग ना करके सरकार के सामने बैठ करके थोड़ा लड़ाई लड़ने का काम किया करो भाई। ले भाग जाए किसी भी बात का, अब मेरे पास समय होगा, पूछ लेता हूँ जल्दी से। एक और मसला आपसे। दूसरी बात भाई, अपना समय शेर और शायरी में ना गवाए, काम की बात करें। बहुत खर्च होता है इसमें, जो बजट सेशन चलता है, जो भी सेशन चलता है, ये शेर और शायरी का मौका नहीं होता। कभी चाहे पार्टी पर कर लेना, लेकिन मुद्दे की बात पर डट करके रहे और सरकार से प्रश्न पूछे, ना हमारे बीच में शेर और शायरी करे और खुद भी ना करे, सवाल जवाब मांगे। हरियाणा प्रदेश देख रहा है, उम्मीद बड़ी निगाहों से देख रहा है। शर्मा जी वो कह रहे हैं कि हम ये भी देखेंगे कांग्रेस कितनी बार वॉकआउट करेगी। वरुण जी, एक आपके माध्यम से बहुत बढ़िया प्रश्न है ये आप सभी के लिए, और भाजपा प्रवक्ता से उम्मीद करता हूं
जो ये सेक्टर पॉलिसी है नहीं, आवासीय नहीं, अरे sector शर्मा जी है, उसका समय हो गया, उसमें कल बात करेंगे प्लीज। सर, आपके फायदे की बात है, नहीं, आपके मेरे को फायदे क्या की। फायदा सुनो, लेना है सर? इसको मार्केट के रेट से मार्केटिंग नहीं किया जाए, इसको ऑक्शन नहीं किया जाए, इसको जैसे पहले कांग्रेस के या एमएलए के टाइम में होता था, गरीब आदमी मध्य वर्गीय परिवार अपने प्लाट ले लेता था। आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि आप ही के लोग उसको खरीदते हैं और आज गरीब आदमी प्लाट में अरे खरीद सकता सर, किसी सवाल बैंक में विजेंद्र रेणु जी का सवाल है, कितनी बार वॉकआउट करेंगे, हम ये भी देखेंगे। नहीं नहीं, हम क्यों करेंगे? हम जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, हमारे 37 से हम जनता की आवाज उठाएंगे। अगर कोई ऐसी बात होगी संवैधानिक लोकतंत्र के हित में, उसमें सिंबॉलिक करना भी पड़ता है। चलिए ठीक विजेंद्र है, जी, करना भी पड़ता है ऐसी तो बात करेंगे। नहीं है कि मैं नहीं करना पड़ता। चलिए, कल से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जनता टीवी पर पूरी कार्रवाई देखिए, पूरे महीने भर 18 फरवरी तक, 18 मार्च तक, माफ कीजिएगा। और आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप। कल से बजट सत्र हरियाणा का शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। सबसे लंबा सत्र है। देखना यह है कि इस सत्र में जनता के हित में कौन कौन से मुद्दे सदन में उठेंगे और बजट में जनता को क्या मिलेगा। यार रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।